अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एरेज क्या होती हैं, एडवांटेजेस ऑफ एरेज एंड हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वन डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एरे क्या होती है। जो एरे होती है वो एक ग्रुप होता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का और सेम डेटा टाइप का मेमोरी लोकेशन के अंदर। जो सिंपल वेरिएबल होता है वो एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है और उसका एक यूनिक नेम होता है एंड टाइप होती है। बट जो एरे होती है वो कलेक्शन होती है डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस की। जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं सारी कलेक्टिव, उनका एक ही नाम होता है और एक ही डेटा टाइप होती है। जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं एरे के अंदर उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे होते हैं उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द एरे। जो एलिमेंट होते हैं एरे के अंदर उनको हम जो एक्सेस करना हो तो हम उनकी लोकेशन के ज़रिए जो एक्सेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो भी एरे के अंदर एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक इंडेक्स होता है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो वन वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो भी एक 1024 मतलब यूनिक है, एंड जो उसका इंडेक्स है वो भी जो है वो यूनिक है, मतलब जीरो इंडेक्स के ऊपर जो है वो वन रखा हुआ है। जो एरे होती है जो उसका स्टार्टिक इंडेक्स होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब सबसे जो पहला वैल्यू होगी उसका जो इंडेक्स होगा वो ज़ीरो होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी जो लेंथ होगी उसमें से हम -1 कर देते हैं। जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो एरे के नाम के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर में, हम एरे के नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो एरेज होती हैं जो उनका यूज़ होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा है सिमिलर काइंड का वो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज इसका है, हम एरे के अंदर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं विद अ सिंगल नेम। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि एक यूज़र है वो 100 स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स स्टोर करवाना चाहता है। अगर वो उसके लिए 100 वेरिएबल जो है वो क्रिएट करे तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर वो इंडिविजुअली वेरिएबल क्रिएट करके फिर उसके अंदर उनके मार्क्स जो है वो स्टोर करना चाहता है। इस काम को ईजिली करने के लिए हम स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उसको एरे के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। 100 एलिमेंट्स हम उसके लिए जो है वो उसकी लेंथ रख देंगे एरे के अंदर, और हम उसको फिर जो मार्क्स होंगे वो उसके अंदर स्टोर करवा देंगे एरे के अंदर। ये बेहतर है कि हम 100 इंडिविजुअल वेरिएबल बनाएं और फिर उसके अंदर जो है 100 अलग स्टूडेंट्स के जो हैं वो मार्क्स स्टोर करवाएं। तो दूसरा इसका एडवांटेज होता है, इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम इजीली स्टोर भी करवा सकते हैं। एंड जो सर्च प्रोसेस है, हमने अगर कोई वैल्यू बीच में सर्च करनी है, जैसे एग्जांपल हमने देखा कि हमने 100 स्टूडेंट के जो है नंबर स्टोर करवाएं, तो हमने उसमें से एक स्पेसिफिक नंबर स्टूडेंट के जो है वो नंबर जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हम इजीली इसके ऊपर सर्च एल्गोरिथम लगा के जो है उसके हम नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के। हम आगे की वीडियोस में जाके देखेंगे कि हम एरे के ऊपर सर्चिंग कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जो वन डायमेंशनल एरे होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, लिस्ट की फॉर्म हम उसको बोलते हैं। इसको हम वन डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, या फिर लीनियर लिस्ट भी बोलते हैं। और जो इनिशियलाइजेशन होती है, हम जब वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं एरे के नाम के साथ, लेंथ और डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसको हम एरे डिक्लेरेशन बोलते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब हमने इंटीजर एरे जो है वो डिक्लेयर करवानी है या फिर कैरेक्टर, हम किसी भी तरह की जो एरे है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर। डेटा टाइप के बाद हम आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम लिखते हैं, एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ के, हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए, हमने कितना डेटा स्टोर करवाना है, मतलब हमें 100 एलिमेंट चाहिए इसके अंदर 50, तो हम वो फिर वहाँ पे लेंथ जो है वो पास करवा देते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि इंट मार्क्स, हमने एक इंटीजर टाइप की एरे जो है वो डिक्लेयर करवाई है, उसके आइडेंटिफायर का हमने रखा है नाम मार्क्स, एंड देन उसकी जो लेंथ है वो 5 है। जो इसके इंडेक्स होंगे वो 0 से लेके
4 तक होंगे और जो इसमें एरे का नाम है वो मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि ये 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट कर देगी और जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और जो लास्ट इंडेक्स है वो 4 है। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, हम एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर करवाते हैं, एंड देन अगर हमने वो वैल्यूज़ वापस से एक्सेस करनी हो, हमने मतलब डेटा प्रिंट करवाना हो स्क्रीन के ऊपर एरे का, तो हम उसको कैसे करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।